हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को सेट नंबर 1 से 5 तक का क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए होंगे, सामान्य अध्ययन सार संग्रह करके आप लोगों के लिए क्लास अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। आप उसे आकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप वहां से देखते हो, फिर साथ ही साथ क्लास के साथ आपको टेस्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आप टेस्ट लगाओगे, यकीन मानिए मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा खासा आना स्टार्ट हो जाएगा। हर दिन सुबह में साइंस का क्लास आता है, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। 8000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का जो है सीरीज चल रहा है, उसे आप ज़रूर देख लें। आपको पता है कि दरोगा में साइंस से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस पोर्शन को आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इस सवाल को देखने से पहले लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के लिए एक सवाल था, पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो देखिए 1 का डी जो था वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना का जो बांकीपुर है वहीं पर 1912 में हुआ था। अध्यक्षता पूछेगा किसने किए थे, RL मधुलकर की अध्यक्षता में की गई थी। इतना आपको जरूर वहाँ पे ध्यान रखना है। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप ही लोगों को बताना है कि भारत का सबसे सूखा क्षेत्र, जो सबसे सूखा भाग है वो कौन सा है। जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके आप लोग बता देंगे। नंबर सेकेंड है भारतीय वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए राइट आंसर, KD यादव आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 है जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बना। ऑप्शन ए राइट आंसर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है। पाचन तंत्र में ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 6 कह रहा है नवीनतम पुस्तक। आपने देखा होगा बुक से एक सवाल दो सवाल हर एक प्रैक्टिस सेट में रहता ही है। नवीनतम पुस्तक नाम है द कराची डिस्पेंसन के लेखक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शत्रुजीत नाथ के द्वारा लिखा गया है। नंबर 7 है मुंबई हाई किससे संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर, पेट्रोलियम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए मुंबई है, मुंबई समुद्र में, मुंबई में जो समुद्र है ना, समुद्री तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित का ये एक तेल वाला एरिया है। ठीक है, इसीलिए इसे मुंबई हाई नाम दिया गया है। नंबर 8 है भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष में शुरू किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर, 1957 में। ध्यान रखिएगा। देखिए 1 अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने रुपया, जिसे अब आना, और जो पाई सिस्टम था उसको डेसिमल करेंसी में परिवर्तित करने का काम किया था। इसे ध्यान रखेंगे। नंबर 9 कह रहा है निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, हीरा का। ठीक है। नंबर 10 आ जाइए भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 23%। नंबर 11 कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। याद करिए दूसरा वाला किसको दिया था, तो भारी उद्योग के लिए रहा था। ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 12 कह रहा है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय को है। नंबर 13 है संघ, यानी कि संघीय सूची में कितनी मदें हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 97 है। नंबर 14 कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल पूछेगा 6 महीने का दिया जा सकता है। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, 1976 में संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। नंबर 16 देखिए कह रहा है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं उनको छोटे किसान कहा गया। किसे, तो जिसके पास ना 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के आसपास भूमि होता है
खेती करने वाला, जोतने वाला, ठीक है, उसे छोटे किसान कहा गया है। सन 1947 यानी कि 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रमुख कौन था? याद करिए। ऑप्शन बी JB कृपलानी साहब रहे थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो 1946 में ना यहाँ पे मेरठ में एक हुआ था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो 55वें नंबर का रहा था ना, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही किए थे, ठीक है, इसे भी याद रख लीजिएगा। नंबर 18 है 1854 से लेकर के 1856 ईस्वी में क्रीमियन जो युद्ध हुआ था, ये किनके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच में चला था, ठीक है। अक्टूबर 1853 से स्टार्ट होकर के फरवरी 1856 तक ये कंटिन्यू चला था, ठीक है। इसको ना क्रीमियन युद्ध कहिए या फिर एक और नाम कहा जाता है पूर्वी युद्ध के भी नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नंबर 19 पर। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? लास्ट सफर पूछेगा, ऑप्शन आपको सी बता देना है। लियोनार्डो द विंसी के द्वारा ये लिखा गया है, चित्रकारी किया गया है। वराहमिहिर बताएं क्या थे? एक प्राचीन खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। स्वयं अपने से बात करने वाला, ऑप्शन बी स्वगत भाषी कहलाता है, ठीक है। नंबर 22 है विभ्रंश घाटी बनती है। ऑप्शन बी दो भ्रंशों के बीच में क्या बनती है? विभ्रंश घाटी बनती है। नंबर 23 कह रहा है अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी, देखिए अफ्रीका में पूछेगा ना असवान डैम द्वारा बनाई गई झील, तो ऑप्शन आपको सी बता देना है, नासेर झील। आप ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं बताएं? अभी उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 24 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, सोचिए इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। तो 24 का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर पता होगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, क्या इसमें से आपको ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एग्जैक्ट आपको राइट आंसर क्या है वो बताना है, ठीक है। 24 लिख कर भी आप बताएंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं है तो आप अलग से लिख के बता सकते हो। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी बताएं? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर थी? तक्षशिला में थी, ठीक है। आपको पता है ना तक्षशिला के जो गवर्नर थे सुसीमा, उसको मतलब काफ़ी ख़राब कहिए कि मतलब उन्हीं की वजह से ना काफ़ी ख़राब माहौल, अशांति का माहौल बना था। नंबर 26 कह रहा है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण बताएं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पार्श्विक अपरदन, जैसे आप भूस्खलन के नाम से जानते हैं, इस वजह से नदी घाटी क्या होता है? चौड़ा होता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है? सिक्किम में है यह, ठीक है। संसार की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, ध्यान रखेंगे, कंचनजंगा पर्वत के नाम से इस पार्क का नाम जो है ना दिया गया है। नंबर 28 है कि भारत का जीव मंडल यानी कि रिजर्व नंदा देवी, जो कि यूनेस्को में शामिल हो चुका है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर, उत्तराखंड में। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ लगाकर या फिर वन वगैरह लगा करके रोका जा सकता है। आ जाइए नंबर 30 पर। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी डिगबोई में की गई थी। मशीन टूल एक उदाहरण है इन चारों में से किस तरह की वस्तुओं का? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, पूंजीगत वस्तुओं का। 32 है गंधार कला मिश्रण थी। ऑप्शन ए मूर्ति कलाओं की, भारतीय और यूनानी शैलियों का। नंबर 33 कह रहा है मोहम्मद गवान इन चारों में से कहाँ के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? ऑप्शन सी बहमनी राज्य का रहा था। नंबर 34 है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक
सूचकांक है कौन सा? ऑप्शन सी उपभोक्ता कीमत सूचकांक राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 35 है अल्पाधिकार में होते हैं, ऑप्शन आपका बी सही जवाब। कुछ विक्रेता, अल्प अधिकार अगर कहेगा तो कुछ विक्रेता इसमें रहते हैं। नंबर 36 है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बताइए। यहाँ पे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी उत्पाद और आय विधियों के द्वारा किया जाता है। आ जाइए 37 पर। कह रहे हैं किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत रहेगी क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सदा ये स्थिर और नियत रहता है। किसी कह रहे उत्पादन फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी क्या? सदा स्थिर और नियत आपका राइट आंसर। कह रहे हैं फासिज्म विश्वास करता था, किस चीज़ में करता था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। एक दल की प्रणाली में फासिज्म विश्वास करता था। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। 39 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। देखिए वित्त आयोग तो है, संघ लोक सेवा आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है, कर्मचारी चयन आयोग नहीं है, ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कि 39 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। कह रहे हैं कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर का आप नाम बताएं, तो अल्मीडा आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर 40 का बी सही जवाब। बताएं कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? ठीक है, बताइए क्या नहीं लागू किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा? 41 का राइट आंसर क्या टिक करना चाहेंगे? देखिए ठगों का दमन किए ही थे, सती प्रथा का अंत किए ही थे, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना था, लेकिन दासता का अंत ये नहीं किए थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने औपनिवेशिक लोगों को प्रेरित किया था? 42 का ऑप्शन नंबर आपको डी सामान्य बुद्धि वाले लोगों को प्रेरित किया था। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है इन सब में से? देखिए चंदन काष्ठ है, सागौन भी है, साल भी है, देवदार वृक्ष नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। कह रहा है क्या? कौन से वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं रखता है? तो देवदार नहीं रखता है, याद कर लीजिएगा इसे। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट जो मृदा है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जलोढ़ मृदा हो जाएगा सही जवाब। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह देने वाली चट्टान कहलाती है क्या? जलभर यानी कि जलभृत कहलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति साहब के द्वारा। आ जाइए नंबर 47 पर। कह रहे हैं धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, 14 दिन का समय दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कह रहे निर्वाचन मंडल में होते हैं, क्या होते हैं? 48 ऑप्शन आपका बी संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं तथा परिषदों के सदस्य होते हैं, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 पर। कह रहे निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस की समकालीन नहीं है, बताएं। नंबर 49 का ऑप्शन आपका देखिए सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। इसमें कोई खास व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है। देखिए शिक्षक दिवस आप जानते हो ना कि 5 सितंबर को मनाया जाता है ना। शिक्षक दिवस मनता है 5 सितंबर को। डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, पूर्व राष्ट्रपति कहिए, शिक्षक रहे थे, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है, उसी के। और देखिए जैसे 14 नवंबर को पंडित नेहरू जी का जो बर्थडे आता है उनके दिवस पे मनाया जाता है, ठीक है, बाल दिवस आपका हो गया। फिर गांधी जयंती आप जानते हो 2 अक्टूबर। बट यहाँ पे जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कोई अवसर पर नहीं मनता है, ठीक है, किसी का जन्म वगैरह इस दिन नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन बी आपका
रेंड सही जवाब। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताएं। ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10 H2O आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है या कार्बोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। ऑप्शन सी म्यूरिएटिक अम्ल सही जवाब। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है। Ne यानी कि नियॉन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। 54 का ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए आप लोग देख रहे हो ना साइंस का कितना अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है। तो साइंस का क्लास हर दिन सुबह में 8 बजे आप लोगों के लिए आता है। 8 बजे या नहीं तो 7 बजे क्लास मिल जाएगा हर दिन। आप उसे ज़रूर देख लिया करिएगा, अच्छा आपका हो जाएगा। साइंस का जो पोर्शन है ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जिनविक कोशिकाओं में नहीं होता है। सूत्र कणिका नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। कह रहे कि प्रतिरोध आर एक तार एन कह रहे कि बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को समानांतर जोड़ा गया। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताएं क्या होगा। तो एन एन ये R/N² हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट। कह रहे क्या कि राल यानी कि धूला किसका उत्पाद है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका है तो शंकुधारी पेड़, जिसमें कि आपका कोनिफेरस का पेड़ आता है। नारियल का पानी है। 58 का ऑप्शन आपका डी। विकृत तरल एंडोस्पर्म होता है नारियल का पानी। कह रहे कि बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं। 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कायिक जनन में भाग लेते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि स्तंभ यानी कि तना होता है प्रायः नॉर्मली क्या होता है। तो 61 का ऑप्शन ए धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है स्तंभ यानी कि तना। शब्द कह रहा है कि इंसुलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या है। ऑप्शन बी आने वाली सौर किरण को आप इंसुलेशन यानी कि आपतन कहते हो। कह रहे टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है। ऑप्शन बी लाल भूभाग क्षेत्र होता है टेरा रोसा का मतलब। आज ये नंबर 64 पर कह रहा है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है बताएं। 64 का ऑप्शन बी केवल संवेग इसमें क्या होगा सुरक्षित होगा। दूध का सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है कौन सी। ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है। 1 के बराबर या उससे अधिक रखेगा। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्या। श्रृंखला बंधन कहलाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कह रहा है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है जिम्मेदार। कह रहा है कि MCB जो लघु पथ के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह काम करता है किस प्रभाव पर काम करता है बताएं। तो ऑप्शन ए धारा के चुंबकीय प्रभाव पर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 70 है। कह रहा है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है क्या। ऑप्शन ए चर होता है इसका त्वरण। ध्यान रखेंगे स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु होता है चर त्वरण का। सारे क्वेश्चंस को साइंस में करवाया जाएगा, आप जरूर देखा करिएगा क्लास को। 71 कह रहा है इन सब में से कौन सी है जो काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। 71 का ऑप्शन ए संवेग प्रवाह राइट आंसर। संवेग प्रवाह जो है ना काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। ध्यान रखेंगे सहसंयोजन अणु का एक उदाहरण है। 72 का ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। सभी अम्लों का साझा तत्व है। ऑप्शन डी हाइड्रोजन राइट आंसर। बताएं कि टीकिया या कैप्सूल वाली दवाई की
शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है, क्या करने के लिए रखा जाता है? 74 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी, नमी को सूखने के लिए रखा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, 75 का ऑप्शन आपका बी, उभयधर्मी अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे आप Al2O3 कहते हो ना, एक ये उभयधर्मी होता है, जैसे आप एम्फोटेरिक कहते हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यह होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76 पर। कह रहा है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन सी, कब? 69 में किया गया था। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन डी, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए, पहला शताब्दी जो रेलगाड़ी था ना, ये 1988 में चलाया गया था, ठीक है। पहले के जो रेल मंत्री थे माधवराव सिंधिया, इन्होंने ही भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के जन्म शताब्दी के अवसर पर 1988 में चलाए थे, ठीक है। स्टार्टिंग में ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? तो नई दिल्ली से लेकर के झांसी तक चली थी, जिसे बाद में फिर भोपाल तक चलाया जाने लगा था। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? राई, सरसों है, गेहूं है, चना है, चावल नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ऑप्शन बी, NH2 के द्वारा कोलकाता और दिल्ली को जोड़ा गया है। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? ऑप्शन डी, मध्यवर्ती उपभोग का हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नंबर 83 यहाँ पे समझिए, रेगिस्तान कहाँ कहाँ पर है बताना है। देखिए, कालाहारी है कहाँ पर, याद करिए फटाफट, आप पहले सोच लीजिए अपना जवाब, ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को आप रोक लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कालाहारी है अफ्रीका में, अटाकामा है दक्षिणी अमेरिका में, थार कहाँ पर है बताइए? थार है एशिया, और ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से ऑप्शन आप यहाँ पे मैच कर दीजिएगा। बताइए कि ये न्यूरॉन क्या होता है? ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को आप न्यूरॉन के नाम से जानते हो। सेलुलोसिक भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, पौधे के। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, नेफ्रॉन। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, एंडोस्पर्म के नाम से आप इसे जानते हो। यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किस चीज़ का? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी का होता है। यीस्ट जो है ना, यीस्ट ये कवक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नंबर 89 कह रहे हैं निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों की गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ना, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, ये आप ध्यान रखिएगा, मद्रास आया था 18 वर्ष की एज में ना, ये मद्रास में क्लर्क बनकर आया था, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपको बताया गया कि ये आपका गलत हो जाएगा। बी सी डी जो है आपको पता है, अहमदाबाद में अहमद शाह अब्दाली रहे थे, प्रथम रहे थे। नंबर 90 कह रहा है एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे 90 का हो जाएगा सी राइट आंसर, कितने के? 4 के बराबर होता है। 91 कह रहा है कि अपसगढ़ यानी कि गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसकी? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, रामायण का है। नंबर 92 कह रहा है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं बताएं? 92 का ऑप्शन आपका यहाँ पे मुंगेर और नालंदा से होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम क्या होते हैं बताएं? 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटीन होते हैं। 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था बताएं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, वत्स नहीं था, अंगवज्जी मगध था। कह रहे पुलकेशिन प्रथम जो वातापी का प्रथम स्वतंत्र राज्य था,
इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चालुक्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 96 को सॉल्व करिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे आएगा। 97 को सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। 98 को अगर आप बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। और 99 को देखिए, यहाँ पे आपका 3135 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और आज का यह लास्ट क्वेश्चन आप इसे देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। 100 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5850 रुपये। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखा। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपके आगे आने वाले दरोगा के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में मिलेंगे, अगले दिन दोपहर 1 बजे 1 PM में मिलेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट करके अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।